कर भगवान शंकर का संवाद कर। पर अनंत ये भस्म कोई साधारण नहीं है। माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी को जो भाव से समर्पित करा है 7 वस्तुएं, उसमें एक जल है। जल भी शिव को चढ़ाया गया, वो भी प्रसाद का भाव कहता है। आपको कथा में पहले कहा, शिव जी को चढ़ाकर जल का पात्र लेकर जब हम घर पर आए, उसमें थोड़ा सा जल जरूर झेल कर लेकर आए। खाली पात्र मंदिर से नहीं लाना। थोड़ा सा भी जल है तो वो आचमन या घर में छींटने के लिए, सुख देने के लिए। दूसरा, माता पार्वती जी ने शिव जी को चढ़ाया है बेलपत्र, वो बेलपत्र भी प्रसाद का कार्य करता है, उसका भी सुख है। तीसरा, चंदन भगवान शिव को जो समर्पित करा गया, वो चंदन भी हमारे जीवन में शिव को चढ़ा हुआ चंदन अगर मिल भी जाता है तो कोई फैक्ट्री, कोई दुकान, कोई व्यापार, कोई व्यवसाय में भी अगर तकलीफ है तो चंदन का जल हमें सुख प्रदान करता है। केवल उस चंदन के जल के 2 छींटे भी द्वार पर हो जाते हैं तो उसका फल हमें मिल जाता। शिव जी को चढ़ा हुआ आकड़ा, आकड़े का पुष्प रोग और बीमारी को हल लेता। शिव जी को चढ़ा हुआ धतूरा सर्व सुख की अनुभूति करा देता है, बड़ी बीमारियों को हरण कर देता। शिव जी को चढ़ा हुआ भस्म और शंकर जी पे चढ़ा हुआ रुद्राक्ष, ये भी वो प्रसाद है। शिव जी का दिया हुआ प्रसाद है रुद्राक्ष। क्यों लोग कहते हैं सारी दुनिया का रुद्राक्ष और एक बार कुबेरेश्वर धाम सीहोर का रुद्राक्ष, उसका फल जब उसका तप साधना, उसका फल उस कंकर शंकर की भूमि से जो रुद्राक्ष, कई लोग व्यापार करते हैं, कह देते हैं सीहोर वाले महाराज का रुद्राक्ष है, सीहोर का रुद्राक्ष है। कई लोग आपको यहां पर बेचते हुए मिल जाएंगे सीहोर का रुद्राक्ष कहकर। कहीं कहीं पर चढ़ी हुई भस्म कुबेर का भंडार भरने वाली होगी। कुबेर का भंडार, उस भस्म की मूलता काशी, उज्जैनी, शंकर भगवान पर जो भस्म चढ़ाई जाती है उसका फल कितना कितना 1000 गुना है महाराज। वो भस्म का अगर प्रसाद तुम्हारे घर पर भी आ जाए तो वो भस्म कोई साधारण नहीं है, उसको संभाल कर रखो। उसको रखना कैसे संभाल कर, कि कहीं हम किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, अपने कंठ पर लगाकर, मस्तिष्क पर लगाकर, श्रवण में लगाकर, हाथ में लगाकर। कभी लगता है कि शरीर हमारा फड़क रहा है, हाथ कभी कभी आंखें फड़कने लगती है, कभी हाथ फड़कने लगता है, उस शरीर पर थोड़ा सा उस भस्म का प्रयोग कर सकते। शरीर में एकदम बीमारी आ गई, लकवे जैसी बीमारी आ गई, तुरंत बाबा की वो भस्म का प्रयोग कर सकते हो। प्रसाद साधारण नहीं है, शिव पर चढ़ा हुआ एक एक सामग्री बड़ी फल देने वाली। हम कई बार कहते हैं पशुपति व्रत करते हो, पशुपति व्रत में प्रसाद के 3 हिस्से बनाते हो, एक हिस्सा तुम लेकर जाते हो, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ जाते हो। मंदिर के पुजारी, मंदिर के पंडित जी उस प्रसाद का प्रयोग करें या किसी को बांटें, ये उनकी मर्जी है। उस प्रसाद को चाहे वो प्रसाद में बांट दें, चाहे वो किसी को दे दें। और मान लो किसी मंदिर में पंडित जी नहीं है, पुजारी नहीं है, प्रसाद रखा हुआ है, तो उस प्रसाद को या तो आप किसी को वितरण कर दो, अगर कोई नहीं ले तो फिर प्रसाद गौ माता को खिला दो। पर मंदिर में वो प्रसाद रखा हुआ है तो उसको गौ माता को खिला सकते। पर आप नहीं खिलाएंगे। जो वहां पर कोई गया दर्शन करने, उसको दिखा कि बहुत सारा प्रसाद है, या तो बांट दे, नहीं बटे तो फिर गौ माता को दे दे, उसको गौ माता को।